हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज हमारे साथ संतोषी वर्मा हमारी आईएफएस की स्टूडेंट जुड़ी है, जिन्होंने 2025 के आईआईटी जाम के एग्ज़ाम में एक बहुत ही अच्छी रैंक हासिल करके और एक बहुत ही अच्छा स्कोर हासिल करके एक सक्सेस लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं के सक्सेस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। होपफुली ये वीडियो जो स्टूडेंट्स अभी आईआईटी जाम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को फ़ायदेमंद साबित होगा। इनकी देखो ऑल इंडिया रैंक आपने कितनी 195 बताई है ना, 195 आई है। और इनका जो आईआईटी जाम एग्जाम का स्कोर है ये 54 है। इन्होंने आईएफएस से ही सब्सक्रिप्शन लिया था और इससे पढ़ाई करके इन्होंने इस रैंक को हासिल किया है। तो चलिए थोड़ा सा इनकी जर्नी के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको थैंक यू संतोषी। सर। और डेफिनेटली आप हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम ही ने आपको पढ़ाया है। चलिए तो शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बताइए स्टूडेंट्स को कि आप आपकी स्कूलिंग वगैरह, फिर उसके बाद आपका मैथ्स कैसा था, आप किस तरीके से इस फील्ड में आ गई, और फिर आईआईटी जाम एग्जाम के बारे में आपको कैसे पता चला, थोड़ा सा बताइए। तो सर मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा में तितलागढ़ टाउन से हूँ। मैंने स्कूलिंग अपनी 12th और ग्रेजुएशन मैंने मैथमेटिक ऑनर्स में यहीं से किया है। ओके। और सर मैथ्स तो मुझे मतलब ऐसे 5 6 क्लास से ही बहुत पसंद था। ओके। मैथ्स के क्वेश्चंस करना, उनको करने में बहुत मजा आता था। ओके। पहले से ही तो मैंने पहले से ही मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही था। अच्छा फिर 12th में भी साइंस ली तो मैथमेटिक्स में और ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर मैंने मैथमेटिक्स में ही ग्रेजुएशन किया है, ऑनर्स यहीं से। ओके। तो आपको इस आईआईटी जाम एग्जाम के बारे में कैसे पता चला? सर एग्ज़ाम तो ऐसे हमारे कॉलेज में एक टीचर थे, मलिक सर। उन्होंने एक बार ज़िक्र किया था जेम एग्ज़ामिनेशन। ओके। फिर मैंने यूट्यूब से और वीडियोस देखा, तो मैंने धीरे-धीरे मुझे पता चला कि हाँ, ये एग्ज़ाम क्या होता है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। फिर मैं सोची क्वेश्चन पेपर एक्चुअली पहले मैंने देखा कि मतलब मेरे लेवल का है कि नहीं, मैं कर पाऊँगी कि नहीं। तो देख के लगा कि 2-4 क्वेश्चंस तो कॉलेज में कराए हैं, उस टाइप का ही है, हाँ हाँ कर हाँ। सकती हूँ, ऐसा फीलिंग आया। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अरे वाह, तो फिर बहुत सही बहुत सब्सक्रिप्शन ली सही। और तो स्टार्ट किया मैंने। प्रिपरेशन एक्चुअली आपका स्टार्ट कब हुआ था आईआईटी जाम एग्जाम का? सर एक्चुअली मैंने अपने लास्ट ईयर में प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट की, 2023 में। 2023 में आपने स्टार्ट किया था। और शायद आपने एक एक बार एग्जाम दिया भी है 2024 में, लेकिन हम सब जानते हैं कि 2024 का पेपर थोड़ा सा टफ आया था, तो सबका ही जी उस सर। टाइम 11 का टफ गया था, प्रिपरेशन, है ना। तो हाँ। कोई बात नहीं, सर आपने फिर बहुत से एक बार पैनिक हो पढ़ाई गई करी। क्वेश्चन हाँ देख के। हाँ हाँ। आपने फिर से पढ़ाई करी और अभी आपकी रैंक बहुत अच्छी है और आपको ज़रूर आईआईटी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी तो सर। अभी आगे क्या सोचा है, कुछ सर प्लान किया आगे है? तो अभी एमएससी करना है, और अगर इंटरेस्ट होता है तो देखेंगे रिसर्च में। अच्छा अच्छा, मतलब आगे पोस्ट डॉक वगैरह भी है या फिर अच्छे से जी रिसर्च सर। भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा सा अब जो स्टूडेंट अभी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये जानना ज़रूरी है कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया होगा, ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिले, है ना, कि यार अगर जी इन्होंने सर। किया है, इनकी अगर ये रैंक आई है तो मेरी भी आ सकती है। तो आपके जैसा मैं भी पढ़ाई कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा आप किस तरीके से पढ़ाई करती थी, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैं तो पहले ऐसे की कि हर एक सब्जेक्ट का नोट्स मैंने बना लिया। ठीक है। फिर प्रॉपरली मतलब फर्स्ट में लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट की थी। जब मेरा थर्ड फोर्थ सेमेस्टर हो गया था, थर्ड ईयर में मैंने पहले लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किया। थ्योरी अच्छे से पढ़ती थी। उसके बाद में उसके असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस ये सब लगाती थी। और ठीक है। फिर बाद में पीवाईक्यूज भी देखती थी। ओके। मतलब लीनियर अलजेब्रा पूरा ऐसे कंप्लीट कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में जंप करती थी। हाँ हाँ हाँ। रियल एनालिसिस बहुत, प्योर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसलिए मैंने प्योर से ही स्टार्ट किया था। और लास्ट में अप्लाइड का ओडी, आईसी। अप्लाइड मेरा उतना अच्छा भी नहीं था, मतलब ओके। ओडी मुझे अच्छा लगता है, बट आईसी मेरा कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक्स अच्छा रहता अच्छा था। अच्छा। तो कोई नहीं, ऐसे ही मतलब सारे नेचुरली सब्जेक्ट्स को हम पहले जानते हैं करके। कि रियल एनालिसिस अकेला सब्जेक्ट 40 मार्क के लिए पूछते हैं, है ना। हाँ अकेला सर। सब्जेक्ट 40 मार्क के लिए पूछते हैं, तो फिर अब रियल के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहा होगा। ऑब्वियसली लीनियर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पसंद भी रहता है, तो आपने हाँ लीनियर भी सर, प्रेफर लीनियर और किया रियल होगा। बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप रिवीजन किस प्रकार से करती थी? आपका डेली रिवीजन होता था या फिर हफ्ते में आप एक आध बार रिवीजन करती थी? आप कैसा होता था? सर मैं स्टार्टिंग में तो रिवीजन पे बिल्कुल फोकस नहीं करती थी। ओके। मैंने जैसे कहा वैसे एक एक टॉपिक कंप्लीट करके क्वेश्चन हाँ प्रैक्टिस हाँ कर हाँ, लेती थी। ये फिर अक्सर ऐसा स्टूडेंट जब बच्चे करते नेक्स्ट थे। टॉपिक, हाँ हाँ जब नेक्स्ट टॉपिक जाती थी तो लिनियर भूल गई हूँ ऐसा लगता था। हाँ तो हाँ हाँ फिर जब लास्ट में रियलाइज हुआ कि भूलते जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि डेली 1 आवर रिवीजन करूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये आपने कब से स्टार्ट किया था रिवीजन सर वाला? फाइनल ईयर से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा, मतलब हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देखेंगे, देख रहे होंगे, तो आपको ये जानना कि सिर्फ पढ़ाई करना काफ़ी नहीं है। कि ये रिवीजन ज़रूर चीज़ है इम्पोर्टेंट है। कि आपको एक बार पढ़ाई करने के बाद उसको बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ा, तो फिर अगर कुछ दिन बाद अगर आप उसको उसके ऊपर अगर रिवाइज नहीं करते हो, तो आपको बाद में वो टॉपिक नया ही लगने लगता है। तो ये ज़रूर चीज़ करिए, जो भी लोग प्रिपेयर करिए, तो प्रिपरेशन के बाद आपको रिवाइज करते रहना है, बार बार रिवाइज करना है। और एक सर्टेन स्टेज ऐसी आएगी कि इसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे चीज़ें याद हो चुकी हैं, उतना ज़्यादा रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, है ना? ये चीज़ आपको करना है। क्या आपने कोई रेफरेंस बुक्स वगैरह भी फॉलो किए थे? बुक सर मेरा ग्रुप थ्योरी बहुत वीक था, तो इसलिए मैंने गैलियन बुक पढ़ा था पूरा, पढ़ लिया था अच्छा अच्छा ग्रुप अच्छा, थ्योरी के मतलब लिए। जिस एग्जाम के लिए जितना जरूरी है, गैलियन का बुक आपने अच्छे से पढ़ा था, हाँ और काफी अच्छा बुक है वो, सब लोग जानते हैं, है ना? हाँ ठीक है ठीक है सर, ठीक है। मतलब जो सब्जेक्ट वीक है उसके लिए बुक पढ़ सकते हैं, वरना तो ऐसे आपके लेक्चर्स हाँ या हाँ देख हाँ, के तो समझ में आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। सफिशिएंट रहता है वो। हाँ, मतलब अगर कोई सेल्फ मोटिवेटेड है, कोई चीज उसको डीप में जाकर पढ़नी है, इन डिटेल में जाकर पढ़नी है, तो वो डेफिनेटली ये कर सकता है कि आप किसी भी बुक को उठा सकते हैं। रियल एनालिसिस का कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब टीचर क्या सोचते हैं, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो फिर जिसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, कई बार उसको स्किप कर देते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसको इन डेप्थ जाके उसको पढ़ना है, तो वो ज़रूर उस बुक को जाकर पढ़े और उसको समझे, है ना? तो यस। इसके लिए आप बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं, टीचर्स के नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा ज़रूरी पढ़ना है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी इस एग्ज़ाम के लिए है प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। तो आपने किस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, या कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती थी आप? थोड़ा बहुत वो भी बताइए। सर क्वेश्चंस तो मतलब सब लगा लिए थे, जेएम के सारे क्वेश्चंस, स्टेट्स के भी लगा लिए थे, और सीएसआईआर नेट का भी पीवाईक्यूज लगा ली थी। फिर बिल्कुल। बाद में जैसे पास में आ रहा था और मेरे पास क्वेश्चंस बचे नहीं थे, ओके गेट के ओके। भी कुछ लगा लिए थे, हाँ तो हाँ। लास्ट में मैंने आईएसआई और टीआईएफआर का भी ट्राई कर लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, आप इनसे सीख सकते हैं कि अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना कम ही है। मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आईआईटी जैम के पीवाईक्यूज तो आपको करने ही करने हैं। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उस एग्जाम के पीवाईक्यूज तो करना ही होता है। साथ ही साथ आप गेट एग्जाम के पीवाईक्यूज देख सकते हो, नेट के पीवाईक्यूज कुछ हद तक आप देख सकते हो, बाकी एनबीएचएम के क्वेश्चन है, टीफर के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से कोई रोक सकता है ना? क्या हाँ। आपने इसके बाद लास्ट में टेस्ट सीरीज वगैरह भी दी थी, संतोषी? नहीं सर, टेस्ट सीरीज नहीं, पीडीएफ ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे थे, फ्री ओके पीडीएफ, तो मैंने वही सब वहीं से कर लिया था। ओके 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 ओके। और लास्ट में जब आपने कोई मॉक टेस्ट वगैरह भी दिया था? हाँ सर, मॉक टेस्ट दी थी, हाँ, वही फ्री मॉक, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज में से मॉक टेस्ट दे दी बिल्कुल। थी। टाइम लगाकर मॉक टेस्ट देना, ये भी एक ज़रूर काम करना, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है ये एग्ज़ाम में, है ना? क्योंकि ऐसा हाँ ना सर, हो कि मॉक हमने टेस्ट तो बहुत प्रिपरेशन, हाँ, इम्पोर्टेंट है। टाइम अगर इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करी है और फिर एंड में जाके एग्ज़ाम में अगर हमारा 3 घंटे वो ख़राब हो जाए, तो फिर इतने सारी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है, क्योंकि 3 घंटे का समय होता है, क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं प्रैक्टिस सॉल्व करने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट भी सीखना ज़रूरी है, और उसके लिए मॉक टेस्ट लेना भी ज़रूरी है। एक दो का ज़रूर, कम से कम एक दो मॉक टेस्ट आप ज़रूर देना, कहीं के भी देना, लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर देना, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाए। ठीक है? तो अभी संतोषी, अभी कई सारे स्टूडेंट आपका ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, तो आप जो स्टूडेंट अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ आप आपकी तरफ से
कि पर्सनली आपको क्या लगता है कि इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए तो आप ज़रूर क्वालिफाई हो जाएंगे, क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप? सर मैं तो जो मिस्टेक की थी मैं सजेस्ट करूंगी वो कोई और ना करे। बिल्कुल एग्जाम में पैनिक बिल्कुल नहीं होना है सर। बिल्कुल। सब लोग तो नॉर्मल प्रिपरेशन कर ही लेते हैं, मतलब क्वालिफाई कर जाए या आईआईटी मिल जाए उतना प्रिपरेशन सबने कर रखा होता है। बट एग्जाम के डी या तो वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं या पैनिक होता है। मैंने खुद ये मतलब फेस किया है सर। तो अच्छा। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, खुद पे पूरा कॉन्फिडेंट रखना है। बिल्कुल एग्जाम से पहले मतलब मैंने जितना पढ़ा है सफिशिएंट है, और बिल्कुल मतलब जितने क्वेश्चंस आएंगे उतने करूंगी, ऐसे बिल्कुल सोच के एग्जाम में बैठना चाहिए। बिल्कुल और ज्यादा यही। हाँ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना चाहिए। क्या होता है जैसे 2024 का पेपर था, अब ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कम मार्क में ही आपको आईआईटी मिल जाएगा सब कुछ, तो इसलिए ज्यादा ऐसा कुछ मत बना के रखे कि 60 मार्क्स लाने हैं या 70 मार्क्स बिल्कुल। लाने हैं, ऐसा कुछ हाँ, नहीं। पेपर टफ आएगा एग्जाम तो के डे सबके लिए टफ देखेंगे। आएगा, सिंपल आएगा तो सबके लिए सिंपल आएगा। तो हम हाँ, लोगों ने जो प्रिपरेशन करी है उसके ऊपर भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना है ना? जो होगा कॉन्फिडेंस फिर बहुत ऊपर वाले के इंपॉर्टेंट है। हाथ में है ना? जो कुछ हाँ भी सर। होगा तो उसके ऊपर छोड़ दो, आराम से पेपर दे दीजिए, है ना? तो यही हाँ चीज सर। आपको भी फॉलो करनी है जो स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है? तो ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है या ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके लिए आपको स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत है। बस कंसिस्टेंट होकर आप प्रिपेयर करिए। डेली आप कुछ आपने कुछ ऐसा किया था कि कुछ समय आपने दिया था कि इतना समय मुझे करना है? हाँ सर, मतलब डेली तो ऐसे 4 to 5 आवर्स डेली अच्छा। में कंसिस्टेंटली देती थी जैम ओके के लिए। ओके। हाँ, तो अगर आप भी इतना इसके दौरान अगर आप करते हो इस जैसे कि 2-3 घंटे डेली के अगर आप करते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो ज़रूर याद रखिएगा इनकी जो जर्नी है अब आगे चलने के लिए, तो हम लोग इनको अब हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आप ज़रूर आगे चल के किसी आईआईटी में या आइजर में आप अच्छा काम करेंगी रिसर्च फील्ड में। सो मेरी तरफ से, आईएफएस फैमिली की तरफ से और सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आपको बधाइयाँ। सो थैंक यू थैंक यू सो सर। मच हमारे साथ आपके व्यूज़ शेयर करने के लिए, है ना? इसका फ़ायदा ज़रूर स्टूडेंट्स को होगा। सो थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर।